तो चलिए आज एक आधुनिक भूतिया कहानी की परतों को खोलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हमारे मन में डर पैदा कैसे करती है। तैयार हो जाइए इस धुंधले सफर के लिए। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक सवाल से, और बस सुनते ही माहौल में एक अजीब सा डर और सस्पेंस घुल जाता है। ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये उस अनजाने डर के बारे में है जो शायद हमारे चारों ओर ही कहीं मौजूद है। मिलिए याविन और उसके दोस्तों से। बिल्कुल हमारी आपकी तरह शहर के पोल्यूशन से तंग आकर बस कुछ दिन के सुकून के लिए निकले थे। एक एकदम नॉर्मल भरोसेमंद शुरुआत है ना, जैसा हम सबके साथ होता है। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। जो सफर अब तक हंसी मजाक से भरा था, वो अचानक एक अजीब सी बेचैनी में बदल जाता है। हमेशा खुश दिखने वाला ड्राइवर भी एकदम सीरियस हो जाता है। ये कोहरा, ये नॉर्मल नहीं है। और तभी ड्राइवर की एक गंभीर चेतावनी आती है। उसके चेहरे पर जो डर है ना, वो साफ दिख रहा है, और वो बताता है कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम नियम। एक ऐसा नियम जिसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो ये छलावा आखिर है क्या चीज? ड्राइवर के माने तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक माया जाल है। एक ऐसा भ्रम जिसे कोहरा अपने साथ लेकर आता है, और इसे बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। बस यहीं पर कहानी एक नॉर्मल मौसम से बढ़कर एक सुपरनैचुरल खतरे तक पहुंच जाती है। और यहीं पर आके कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। पुराने अंधविश्वास और नए जमाने के शक के बीच की टक्कर। ड्राइवर के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन दोस्तों के लिए ये सब एक मजाक है। और यही अविश्वास उस घातक गलती की नींव रखता है जो होने वाली है। अब माहौल में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। कार के उस बंद माहौल में रिया का दम घुटने लगता है। उसकी घबराहट, ताज़ी हवा के लिए उसकी बेचैनी, ये सब महसूस होने लगता है। और ये है कहानी का वो अहम मोड़। डर और पैनिक के उस एक पल में कहानी का जो इकलौता नियम था, वो टूटने की कगार पर है। एक छोटी सी हरकत जो सब कुछ बदल कर रख देगी। बस हो गया, एक बहुत ही मामूली सी हरकत, लेकिन इस कहानी में यही वो हरकत है जो भयानक घटनाओं की एक पूरी चेन शुरू कर देती है। सेफ्टी का वो घेरा अब टूट चुका है, और ये है उसका फौरी नतीजा। वो अलौकिक चीज अब उनके महफूज ठिकाने में घुस चुकी है। अब जो भी होगा उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये सवाल हमें कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है, जहां असलियत खुद दो अलग अलग डरावने अनुभवों में बट जाती है। यहां से कहानी का असली दिमागी खेल शुरू होता है। यहाँ कहानी बहुत ही चालाकी से आगे बढ़ती है। ये हमें एक ही वक्त पर दो समानांतर हकीकतें दिखाती है। एक तरफ रिया है जो अपने दिमागी डरावने सपने में फंसी हुई है, और दूसरी तरफ बाकी के दोस्त एक मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सच है। अब छलावा ने याविन के दिमाग को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। जो वो देख रहा है वो असली नहीं है, पर उसके नतीजे बिल्कुल असली हैं। उसे रिया कार के बाहर खून में लथपथ दिखती है, फिर कार खाली दिखती है, और आखिर में उस परछाई को देखकर वो कंट्रोल खो बैठता है, जिससे असली एक्सीडेंट हो जाता है। एक ही पल में सब बिखर जाता है। सुबह होती है, एक्सीडेंट हुई कार मिलती है, और एक पल के लिए एक झूठी तसल्ली मिलती है कि चलो जान तो बच गई, कम से कम फिजिकली तो सब सुरक्षित हैं। और ये है कहानी का सबसे ठंडा, सबसे डरावना मोड़। ये हमें जिस्मानी बचाव से उस हमेशा के लिए रह जाने वाले दिमागी नुकसान की तरफ ले जाता है जो उस रात ने उन्हें दिया। वो बच गए, पर वो पहले जैसे कभी नहीं रहे। यहाँ असली हॉरर सामने आता है। कहानी का असल डर उस अलौकिक चीज से हुई मुठभेड़ में नहीं है, बल्कि उस गहरे जख्मों में है जो वो पीछे छोड़ जाती है। याविन और रिया बच तो गए, लेकिन उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। और आखिर में कहानी ये सवाल हम सबके सामने रखती है। ये एक सीधी चेतावनी है जो एक स्थायी, बेचैन करने वाला असर छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद कुछ नियम तोड़ने के लिए नहीं बने होते,